की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेशी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे, और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो भी आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तब उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब है या एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, एक या दो को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 एमपी के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उसमें जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपने कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नेगेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी ने यह भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहां वहां आदिवासी है, और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है। क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है, इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं, अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है, क्या कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? या किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है, ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो पास डिक्लेयर कीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करना ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं झारखंड के, और यूपीएससी में करके आप इंडिया के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाह नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जैसे जेपीएससी या यूपीएससी पर आप कह रहे हैं कुर्मी, ये कुर्मी कहीं बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज एक अराजक स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुर्मी लोग को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं करनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा, और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या योगदान, क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबों के साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे कौन है? जो यहाँ पर 2-4 छुट भैये नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने, चाहे जयपाल सिंह से शुरू कर दें, यानी हरो साहब से शुरू करें, नीरव मिश्र से शुरू करें, चाहे हमारे रामदयाल मुंडा से शुरू करें, उन्होंने कभी कुर्मियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुर्मियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुर्मियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जो इन्होंने कह दिया, तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वो कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि फिफ्थ शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है, 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या, ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए। ऊपर की संख्या होगी कैसे?
यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो और भी कम्युनिटी की बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और फिफ्थ शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और फिफ्थ शेड्यूल होने पर कितनी सुविधा आपको मिलेगी इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज नहीं चाहते हैं, आप वो चीज नहीं चाहते हैं। तो इन सारी बातों को रखते हुए बोलते हुए हम ये कहना है कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है और कुर्मी जो है इस संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। इस तारीख को क्या क्या कार्यक्रम और बोलने नहीं तो बोल रहे बापू जी शुरुआत हेलो, आवाज आ रही है? जितने भी प्रेस मीडिया के बंधु हैं उन सभी को मेरा सादर सबको जोहार। जो राज्य में अभी जो गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और इस माहौल को बनाने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, खास करके आप देख रहे हैं कि जो अनुसूचित लिस्टेड जो जनजातियां हैं उनमें से कुछ एक जनजाति के जैसे कि उरांव के कुछ लोग हैं, उसमें एक दो समुदाय खड़िया के हैं, कुछ मुंडा भी हैं और कुछ संथाल भी हैं। ठीक है, वो संथाल के भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। तो इस विषय पे अगर हम देखते हैं तो कुर्मी आज से आदिवासी नहीं है। ये जब से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत भी थी, जब यहाँ के लोगों को जब चयन किया जा रहा था, जो एच रिले जी थे या फिर जो लिंग्विस्टिक सर्वे इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे सर्वे करने वाले, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को चयन किया और इसके बीच में बोलते हैं कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी, तो दोनों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं, जो बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे जो ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं। उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इसको हम कॉमन्स के नाम से भी देखते हैं, साउथ एशिया कॉमन्स के नाम पे। वो पत्राचार के माध्यम से कहते हैं कि इट विल बी सीन, इस विषय को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना होगा। बहुत सा सवाल आता है कि टीआरआई जो है, जो टीआरआई शोध संस्थान है जहाँ से किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति में या जाति में जोड़ा जाता है, तो वो टीआरआई का रिपोर्ट जो कहता है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। इस टीआरआई रिपोर्ट के बिहाफ पे, ये टीआरआई का जो रिपोर्ट है, झारखंड की कुर्मी महतो जाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में ये टीआरआई का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट को आधार बना के आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम लोग भी एक रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी पप्पू महतो है, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र, जो हम जानते हैं कि मनुवादी व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं उनके 7 गोत्र होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटा नागपुर का पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी नेचुरल चीज है, जैसे साइड में उधर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी हैं, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछुआर हैं। इसी तरह से इधर चिलबिंधा है, उधर बसरियार हैं,
इधर रतन सर है, इनका भी अपना सखवार। गोष्ठी सखवार गोष्ठी है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उरांव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम गोष्ठीधारी हैं तो ये टीआरआई का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है, पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं, सह निदेशक में शोधकर्ता में है श्री सोमा सिंह मुंडा, जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव हैं। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या आप ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में, मान चलिए हम जानते हैं, हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीज़ों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात का कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी, तो क्या उनको ये इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? ये शोध दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव मेथड से होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। एक होता है गुणवत्तापूर्ण शोध और एक होता है कि हम घर बैठे शोध करते हैं। तो ये जो टीआरआई का जो रिपोर्ट है, ये पहले ही हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो भी शोध कार्य कर रहे थे और जो संस्था है उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो भी इस क्लियर कर देते हैं, नहीं ठीक। और जो भी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, पहला कि आप किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति पे आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर ये जो कुर्मी हैं वो हिंदी परंपराओं को मानते हैं, तो जब आप अपना रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च में कम से कम में अगर किसी समुदाय की जाति समुदाय के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हम उनके पास में जाते हैं, हमारा फील्ड होता है। अगर हम किसी एक जाति के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कुर्मी के ऊपर में कर रहे हैं या कुर्मी के ऊपर में, तो कम से कम 6 महीना जो है उन समुदाय के बीच में आपको रहना होता है, उनका भाषा, उनका संस्कृति को जानना होता है। और इसमें जो लिखा हुआ